डॉक्टर्स अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स को हर कुछ घंटे में खाते रहने की सलाह देते हैं और पूरे दिन में करीब 5 से 6 मील लेने की सलाह दी जाती है। पर डायबिटीज का रेमिशन और रिवर्सल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये चीज सही है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल और जैसा आप जानते हैं कि आज के समय हमारा देश डायबिटीज की कैपिटल बनता जा रहा है और आने वाले समय में पॉसिबल है कि हम चाइना को सरपास करते हुए नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच जाएं। परंतु डायबिटीज को अब रिवर्स करना बहुत आसान है और आप ये इजीली कर सकते हैं डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफ स्टाइल चेंजेस के माध्यम से। और इस कॉन्टेक्स्ट में हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें पूरे दिन में कितने मील्स लेने चाहिए। इसकी इन लेंथ चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। परंतु यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सके और आप इन वीडियोस को देखते हुए अपने डायबिटीज को रिवर्स कर सकें, क्योंकि अब डायबिटीज को रिवर्स करना बहुत ही आसान है। परंतु आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि डायबिटीज का जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें क्या प्रॉब्लम है और वो किस प्रकार से वर्क करता है। जब आप डायबिटिक होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपका ब्लड शुगर देख करके कुछ आपको दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनकी शुरुआत अक्सर मेटफॉर्मिन से होती है। फिर आने वाले समय में जैसे जैसे आपके शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ता है, आपकी नंबर ऑफ मेडिकेशंस बढ़ती जाती है। यहाँ एक बात समझने की है, आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में है, इसके सामने आपके शरीर में बड़ी मात्रा इंसुलिन की बनती है। इस इंसुलिन का काम है आपके इस ब्लड के ग्लूकोज को सेल के अंदर डालना। जब सेल के अंदर ये ग्लूकोज जाता है तो एनर्जी देता है मेटाबोलाइज होकर के। अब यदि ये बड़े अमाउंट में जाएगा तो ये स्टोरेज में जाने लगता है और फैट के स्टोरेज शरीर में बढ़ते हैं। जब ये स्टोरेज में जाता है तो धीरे धीरे सेल के अंदर बड़ी मात्रा ग्लूकोज आने के कारण रेजिस्टेंस डेवलप होता है इंसुलिन के प्रति। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस डे बाय डे बढ़ता है और जब पेनक्रियास की कैपेसिटी बड़ी मात्रा में इंसुलिन बनाने की खत्म हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, तो ब्लड में शुगर बढ़ने लगता है। अब ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स आपको मेडिसिन लिखते हैं जो फिर फोर्सफुली इस ग्लूकोज को सेल के अंदर डालते हैं, जो कायदे से गलत है। पर दवाइयों के माध्यम से यह किया जाता है जिससे आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगे। पर यही रेजिस्टेंस इंसुलिन के प्रति डे बाय डे आपके बॉडी में बढ़ता है। फिर 1 से 2 गोली, 2 से 3 गोली जैसे ग्लिमिप्राइड या वेल्डाग्लिप्टिन, डेपाग्लिफाजोन, इस तरह की दवाइयां बढ़ती हैं और आखिरी में आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। और वो इंजेक्शन आते आते आपके शरीर में ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आने लगते हैं। दरअसल आपको डॉक्टर्स बड़ी मात्रा में जब दवाइयां देते हैं तो इन दवाइयों के इन्फ्लुएंस में आपके खून में शक्कर की मात्रा भले वो 250 है, 200 है, इन दवाइयों के सेवन से वो तेजी से ड्रॉप होती है। और अगर ये ड्रॉप होते हुए एक नॉर्मल लेवल के भी नीचे चली गई, जैसे 70 या 80, तो ऐसी स्थिति में लिवर अपने तरफ से एडिशनल ग्लूकोज नहीं बना पाता, क्योंकि आप मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयों के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। वो ग्लूकोज से मेटफॉर्मिन के कारण ग्लूकोज बनने नहीं देते। ऐसी स्थिति में आपके बॉडी में शुगर बिलो नॉर्मल चली जाती है और फेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो डॉक्टर्स अक्सर आपको कहते हैं मल्टीपल मील लें, हर 2 घंटे में भोजन करें। अब सपोज करिए आप पिछले दिन ले रहे थे 5 चपाती पूरे दिन में या 8 चपाती, और अब आपने अपनी डाइट पर कंट्रोल करना शुरू किया तो आपकी ब्लड शुगर कम आने लगती है। अगर ब्लड शुगर कम आते आते एक डिजायर्ड लेवल के नीचे चली गई तो आप फेंट हो सकते हैं। तो डॉक्टर आपको क्या कहते हैं कि आप हर 2 घंटे में भोजन करें, दिन में 5 से 7 बार भोजन करें, क्योंकि अगर ब्लड शुगर लो चली गई तो ऐसी स्थिति में आप फेंट होंगे और आपके घर का माहौल बिगड़ जाएगा। तो यदि आपकी ब्लड शुगर कुछ बढ़ी हुई रहती है तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नुकसान इमीडिएट नहीं होगा, पर लॉन्ग रन में आपको ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे। जैसे क्योंकि ये जो शक्कर आपके
सेल के अंदर जाएगी, फोर्सफुली ये फैट में कन्वर्ट होगी, जैसे ट्राइग्लिसराइड। फिर ट्राइग्लिसराइड की दवाई दी जाएगी, तो ये एक्सेस शुगर कहीं ना कहीं पर आपके शरीर में डिपॉजिट होगी, चाहे वो फैट के रूप में डिपॉजिट हो, तो ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगी। खून की नलियों में अगर होगा तो आपके ब्लड प्रेशर की समस्या आएगी। हार्ट के ब्लड वेसल्स में हुआ तो हार्ट अटैक, ब्रेन में हुआ ब्रेन स्ट्रोक, आईज में हुआ रेटाइनोपैथी, किडनी में हुआ नेफ्रोपैथी, फुट में हुआ डायबिटिक फुट या इम्बैलेंस या न्यूरोपैथी की समस्या। तो ढेर सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं और फिर उनका इलाज किया जाता है। परंतु अक्सर आपको सलाह दी जाती है कि आप 5 से 6 बार थोड़े थोड़े पीसेस के अंदर अपना मील लें, जिससे आपकी ब्लड शुगर कभी भी नीचे ना जाए, भले वो ऊपर मेंटेन रहे। जबकि करना क्या चाहिए, अगर हम ऐसी स्थिति के अंदर अपनी दवाइयों को रीशेड्यूल करना शुरू करें, अपने मील पर कंट्रोल करने के साथ में, तो धीरे धीरे आपकी दवाइयां बंद होने लगेंगी। तो फिर आप धीरे धीरे बढ़ते हैं एक्सेलेंट कंट्रोल की तरफ, फिर रेमिजन और रिवर्सल की तरफ जाते हैं। तो यदि आपका वजन जरूरत से अधिक है, आपकी हाइट से अधिक है, तो कायदे से आपको पूरे दिन में 6 मील लेने की जगह हद से हद 3 मील, परंतु लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के लेना चाहिए, जिससे आपकी ब्लड शुगर ड्रॉप हो। और जैसे जैसे आपकी ब्लड शुगर ड्रॉप होती है फास्टिंग में 110 के नीचे, तो आपको रात की दवाइयां कम करनी चाहिए, और खाना खाने के बाद की 140 के नीचे, तो आपको खाना खाने के टाइम की दवाइयों के डोजेस घटाना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपने मील्स के नंबर बढ़ाएं और फूड की क्वांटिटी बढ़ाएं अपने ब्लड शुगर को ठीक रखने के लिए। तो यदि आप दवाइयों के डोजेस घटा देंगे तो फेंट होने वाले एपिसोड आपके साथ नहीं होंगे। तो शुरू में अगर आपका वजन ज्यादा है तो 3 मील लें, परंतु उसमें कार्बोहाइड्रेट घटा दें। फिर धीरे धीरे वजन अगर ज्यादा है तो फास्टिंग पर जाना चालू करें, जैसे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप कर दें, इंटरमिटेंट फास्टिंग पर चले जाएं, 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे खाना खाएं पहला मील दिन का, और दूसरा मील इवनिंग के अंदर लें 6 या 7 बजे या हद से हद 8 बजे। तो इसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें आपको 18 आवर या 16 आवर तक कुछ नहीं खाना है, और बचे हुए 8 घंटे के अंदर आपको 2 मील लेने हैं। तो ये 16/8 का पैटर्न है। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट कम लेने हैं, और इससे आपकी जब ब्लड शुगर ड्रॉप होगी तो दवाइयों को बजाय बढ़ाने के, देखिए यहां 2 चीजें हैं। पहले आपको क्या कहा जाता है कि आप दवाइयां लीजिए और बार बार मील लीजिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, ज्यादा खाइए, तो इससे आपके शुगर, ब्लड में ज्यादा शुगर आता है और फिर उसको दवाइयों से मैनेज किया जाता है। तो डे बाय डे आपके दवाइयों के डोजेज बढ़ते चले जाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा आपके शरीर में इंसुलिन का, और आखिरी में आप लैंड करेंगे इंसुलिन और ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन पे। अब ये जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, इसमें आपको पहले डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट घटाने हैं, फिर डाइट की फ्रीक्वेंसीज घटानी है। 6 है तो 5, 5 है तो 4, 4 है तो 3, 3 है तो 2, अगर आपका वजन ज्यादा है तो। अगर आपका वजन नॉर्मल है तो 3 मील लें, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर विद लो कार्ब। तो होगा क्या, आपके खून में शक्कर घटेगी, आपकी दवाइयां रीशेड्यूल होंगी, और फिर आप रेमिजन और रिवर्सल में जाएंगे। तो ये 2 अलग अलग पैटर्न हैं। एक पैटर्न वो है जो आपको दवाइयों के साथ में खाने पीने की लिबर्टी देता है, दवाइयां बढ़ती हैं, कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं, आखिरी में इंसुलिन पर लैंड करते हैं और लाइफ टाइम आप डायबिटिक रहते हैं। दूसरा पैटर्न है डायबिटीज कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल का बाय डाइटरी प्रोटोकॉल एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। इसके अंदर आपकी दवाइयां घटती हैं और बंद होती हैं, आपके मील्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो आइडियल क्या है, क्या 6 मील लेना आइडियल है, 5 मील लेना आइडियल है, या 2 मील? अगर आप डायबिटिक हैं तो 6 मील लेना कहीं से आइडियल नहीं है, एक नॉर्मल इंसान के लिए भी आइडियल नहीं है। फास्टिंग में जाएं। आप अगर ओबीज हैं तो आप पहले 3 मील लें, लो कार्ब वाले लें, फिर 2 मील लें, 16/8 का पैटर्न फॉलो करें फास्टिंग का। फिर आप इसको बढ़ा करके 18/6 कर सकते हैं, 18 घंटे की फास्टिंग, 6 घंटे के अंदर खाली 2 मील लेना। फिर आप 20/4 कर सकते हैं, या दिन में 1 मील ले सकते हैं अगर आपका वजन बहुत अधिक बढ़ा हुआ है तो। अब यदि आपका वजन फिट टू नॉर्मल आ गया है तो आपको 3 मील लेने हैं, सुबह दोपहर शाम, 3 से ज्यादा मील ना लें।
अपने शरीर के इंसुलिन को बार बार स्पाइक ना करें। इससे बीटा सेल एग्जॉस्ट होती हैं और बीटा सेल्स का नंबर आपके पेनक्रियाज में घटता है, जो इंसुलिन के इंजेक्शन फ्यूचर में लेने का कारण बनता है। तो जब आप 3 मील लेते हैं, आपके पेनक्रियाज के बीटा सेल को सफिशिएंट टाइम मिलता है रेजुविनेट होने का, जिससे उनकी संख्या बनी रहती है, हेल्दी रहती हैं, इंसुलिन बनाती हैं, जो आपके ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए सफाइस है। तो अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। यदि आप डायबिटिक हैं या नॉन डायबिटिक भी हैं तो 6 मील लेना बंद करें, 3 मील लें। ओबीज हैं तो 2 मील लें या 1 मील लें, और नॉर्मल वेट है तो 3 मील लें। मेरे ख्याल से अब आपका कंसेप्ट ये क्लियर हुआ है कि डायबिटीज कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल के लिए कम भोजन, कम मील, कम कार्बोहाइड्रेट, कम फ्रीक्वेंसी रखना हमारे लिए फायदे का सौदा है। और यदि आप भी डायबिटिक हैं तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि इसे रिवर्स करें। और खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए यहां मैं एक लिंक दे रहा हूं कौशल कुमार जी का। इन्होंने हफ्ते भर के अंदर एक्सेलेंट कंट्रोल पाया अपने डायबिटीज के अंदर। इनका वीडियो जरूर देखें, ये आपको मोटिवेटेड रखेगा। थैंक यू वेरी मच।